यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देखे हैं, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ रियल नंबर पार्ट 6। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताया था जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज मैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ नोटबुक एंड पेन लेके बैठिएगा और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सिंसियरली आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, चलिए आज भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ जीरोज इन एनी नंबर, मतलब किसी भी नंबर में नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट क्या है ना। जैसे मान के चलिए, अगर आपके पास ऐसे नॉर्मली लिखा हुआ है 1000 लिखा हुआ है, तो 1000 को आप देख करके वैसे बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। 3 नंबर ऑफ जीरोज हैं। जैसे आप बोलते हो 10, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 1। जैसे आप बोलते हो 100, तो आप क्या बोलते हो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए यही चीज़ है यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ जीरोज इन एनी नंबर, किसी भी नंबर में आप नंबर ऑफ जीरोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू जस्ट सी द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 × 5। आपको क्या देखना है कि उस पार्टिकुलर नंबर में 2 × 5 का कितना पेयर्स है ना। दैट इज इन एनी नंबर 2 × 5, आपको बस यही देखना है। अगर सपोज 1 पेयर होगा तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 1। अगर 2 पेयर्स हैं 2 × 5 के, तो आपके नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। 3 पेयर्स हैं तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। 4 पेयर्स है 2 × 5 के, तो नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएंगे, है ना। इस तरह से आपका बहुत मतलब और भी हो सकता है। 5 पेयर्स होंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे 10 है, तो 10 में आपको पता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 1 है। तो देखिए, तो 10 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 5, तो 2 × 5 का एक ही पेयर है। इट मीन्स कि आपके पास 1 0 होंगे, है ना। उसके बाद देखिए 100 और 100 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 5 × 2 × 5। देखिए 2 5 10 और फिर 2 5 10 और 10 × 10 क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो देखिए, तो 100 को आप ऐसे लिख सकते हो, तो 2 × 5 का एक ये पेयर हुआ, एक ये पेयर हुआ। इट मीन्स क्या कि आपके पास 2 पेयर है 2 × 5 के, इसका मतलब 2 जीरोज होंगे। यहाँ देखिए 1000 को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, एक पेयर ये हुआ, दूसरा पेयर ये हुआ, तीसरा पेयर ये हुआ, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 3। फिर 120 को देखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 2 × 3, विच मीन्स 2 5 10, 2 20, 2 5 10, 2 20, 23 क्या हो जाएगा आपका, इसको 1 मिनट ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 × 5 का एक ही पेयर इसमें दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 1 0 होंगे। ठीक है, अब तो कोई 2 × 5 का पेयर लगा नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर नंबर में आपको नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना होगा कि 2 × 5 का कितना पेयर है। अगर एक पेयर होगा तो एक जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ जीरोज इन एनी नंबर। किसी भी नंबर में आप नंबर ऑफ जीरोज को बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। आप बस देखना कि 2 × 5 का कितना ऐसा पेयर बन रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे आइए। दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इंडेड विथ जीरो, है ना। कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर अगर आपका इंड कर रहा है जीरो से, इज डिविजिबल बाई 5। जैसे मान के चलिए, अगर आप ऐसे लिखते हो, कुछ भी लिख दीजिए, बस इंड करवा दीजिए इसका जीरो से, है ना। कोई भी नंबर आप लिखे और आप इंड इसको करवाइए क्या चीज़ से, आप जीरो से, जीरो एज ए यूनिट डेट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इंडेड विथ जीरो इज डिविजिबल बाई 5, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर कंटेन 5 इज एज ए प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो आपका ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कोई भी नंबर अगर आपका इंड कर रहा है जीरो से, तो उस केस में आप बता सकते हो कि वो नंबर आपका क्या होगा 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और जब 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्राइम फैक्टर क्या होगा 5 एक होगा ही। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे आपका रहेगा, प्रूव दैट 6 to the power n can't end 0 as a unit digit for
एनी नेचुरल नंबर n। देखिए ये क्या चीज़ बोल रहा है, 6 का पावर n जो होगा कभी भी यूनिट डिजिट 0 के साथ एंड नहीं करेगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। जैसे सपोज आप 6 का पावर 1 दीजिएगा तो 6 होगा, 6 टू द पावर 2 तो ये 36 हो जाएगा, 6 टू द पावर 3 ये कितना हो जाएगा 216, 6 टू द पावर 4 ये कितना हो जाएगा आपका 1296। देख लीजिएगा 36 कितना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 6 का आप कोई भी पावर दीजिएगा तो आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 से एंड नहीं करेगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करना है। और मैंने बताया है आपको अभी जस्ट कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि 5 एक प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आना चाहिए, है ना, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आना चाहिए। अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 0 से एंड नहीं करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए 6 to the power n can be written as, देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं, 6 to the power n को देखिए तो आप 6 को आप इसको तोड़ दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं आप 2 into 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और ये आपका पावर n हो गया, ठीक है। अच्छा आप देखिएगा आप पढ़े होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में कि जैसे a to the power a मल्टीप्लाई b टू द पावर 2 होता है, तो इस केस में क्या होता है आपका a का भी पावर 2 होता है और b का भी पावर 2 होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 टू द पावर n और इंटू क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n, ये चीज़ आ गया। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे 6 का जो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, यहाँ पे आपके पास प्राइम फैक्टर्स बस 2 है एंड 3 है, 5 तो है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली 6 to the power n has only two prime factors, 2 and 3, not 5। 5 नहीं है तो हम पहले ही बताएं कि जब अगर 5 आएगा एक प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तभी आपका 0 से एंड होगा, तो 5 तो है नहीं। therefore 6 to the power n can't end with a unit digit 0 for any natural number, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स को दे देंगे, जैसे आपको दे दिया जाएगा 8 टू द पावर n, जैसे 12 टू द पावर n, है ना। सारे क्वेश्चंस में आपका बस ये चेंज कर देगा और सब में यही बोलेगा आपको प्रूव करने के लिए कि मतलब जो भी नंबर देगा कांट एंड 0 एज ए यूनिट डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग क्या करेगा बना लीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहा। 4 टू द पावर n, दूसरा आपका हो गया 8 टू द पावर n, 12 टू द पावर n, 15 टू द पावर n। ध्यान रखिएगा आपका 0 तभी इंड होगा जब 5 भी आएगा और 2 भी आएगा, ठीक है। 14 टू द पावर n कांट इंड 0 एज अ यूनिट डिजिट। आप लोग इसको बना लीजिएगा, है ना। सबको वैसे ही एक्सप्रेस करेगा, जैसे 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 का पावर 2n। इसमें देखिए 5 नहीं आया, फिर देखिए इसको क्या लिखिएगा आप 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 और फिर इसका पावर n है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 3n, तो वहाँ भी 5 नहीं आया। फिर यहाँ पे देखिए 12 है तो 12 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। और फिर जब उसको आप लिखिएगा मतलब इन चीज़ों को आप कैसे लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, और इसको आप ऐसे लिखिएगा। फिर ये चीज़ क्या आ जाएगा आपका 2 का पावर 2n और फिर ये क्या आ जाएगा आपका 3 का पावर n आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए तो यहाँ भी आपके पास 2 and 3 प्राइम फैक्टर्स है, आपके पास तो 5 है नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भी क्या होगा इंड नहीं करेगा 0 के साथ। तो इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस तरह का तो क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। जो स्टेप फॉलो किया उसी स्टेप को फॉलो करिएगा और सारे लैंग्वेज को वही लिखिएगा। हाँ ये अलग है कि किसी में 3 नहीं आ सकता है, किसी में 2 नहीं आएगा, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा। 5 के साथ 2 आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका नंबर ऑफ जीरो डिसाइड होगा, जैसे जो मैं कॉन्सेप्ट बताया था। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आप लोग जानते होंगे। कंपोजिट नंबर मतलब ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर देखिए क्या होता है, ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब वो सारा नंबर जिसका कि मोर देन 2 फैक्टर्स होगा वो सब क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है आपके पास 4, क्योंकि इसके पास फैक्टर्स क्या है 1, 2 और 4। फैक्टर्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका नंबर्स है 1 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, 2 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 4 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। उसी तरह से आप 6 को भी बोल सकते हो, 1 2 3 6 है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा 8, 1 2 4 8। इस तरह से आपके पास ये सब कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे, मतलब वो सारे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है सब क्या कहलाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन वाई 2 × 5 × 7 + 5 इज अ कंपोजिट नंबर। देखिए आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आप सबसे पहला काम क्या करिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा कुछ ना कुछ 2 टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देखिए तो यहाँ पे आप पहले इसको लिख लीजिए 2 × 5 × 7 अब +5। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है आपका 5 है, तो 5 को आप बाहर ले लीजिए। तो 2 × 7 और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि 5 2 7 = 14 +1 मतलब 5 × 15। अब देखिए 5 × 15 इसका मतलब क्या हो जाएगा 75, एंड इसको आप लिख सकते हो ऐसे 75 और लिख दीजिएगा मोर देन हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, having more than 2 factors, therefore it is a composite number। समझ में आया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो आप क्या करेगा, 2 टर्म में से कुछ ना कुछ टर्म जो होगा वो आपका कॉमन होगा और उसी टर्म को आप क्या करेगा बाहर निकाल लीजिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, लैंग्वेज वही रहेगा, एक्सप्लेन वाई। देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी देखिए आपका या कोई दूसरा लेटर ले लीजिए, दूसरा नंबर ले लीजिए। चलिए जैसे इसमें भी देखिए आपका कौन सा नंबर कॉमन है, तो देख लीजिए आपका 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाल लीजिए। पहले लिख लीजिए इसको 7 6 5 4 3 2 1 +3, ठीक है। तो उसके बाद क्या करिए, जो नंबर कॉमन आपका मिल रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा 7 6 5 4 2 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसको जो मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, देख लीजिए 4 2 = 8, ये कितना हो जाएगा 7 6 = 42, ये 4 2 = 8, 5 = कितना हो जाएगा 40, और इसको आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 4 = 8, 4 4 = 16, मतलब ये आपका हो जाएगा 1681, है ना। ये 1681 हो गया। अब इस नंबर के पास क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं,
more than 2 factors, therefore it is a composite number। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पे साइड में। ये सब क्वेश्चंस को आप लोग क्या करेंगे, बना लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जो भी आपका नंबर कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लीजिएगा और फिर सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेसिमल, नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल आप लोग पढ़े होंगे, दो तरह का होगा, एक होगा आपका रेशनल, एक आपका आ जाएगा इरेशनल। डेसिमल नेचर, ओ सॉरी, नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअली आपका क्या होगा, दो तरह का होगा। एक आपका आएगा रेशनल और एक आपका आ जाएगा इरेशनल। रेशनल में भी देखिए दो तरह का आएगा, इसमें बोल सकते हैं आप टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब होता है खत्म हो जाना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आप बोलते हैं 2.0237, ये टर्मिनेट कर गया डेसिमल के बाद। फिर आप बोलते हैं 4.52, फिर बोलते हैं 3.27, फिर बोलते हैं 4.123469, इस तरह करके आप बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में देखिए ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, जैसे आपके पास है 4.2333 ऐसे करते। ठीक है, इस तरह करके आएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे इसको लिखेगा देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 4.2, और जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस पर क्या करिए, एक बार दे दीजिए। ठीक है, उसी तरह देखिए आपका 5.022, फिर देखिए ये जो आपका है इसमें देखिए तो 24 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसे लिखिए 5.024 और इस पर आप बार लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह करके आप ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जिसको हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। मतलब कि इसमें क्या होगा कि डेसिमल के बाद भी क्या होगा, डिजिट क्या होगा, जो नंबर आपका है वो आपका टर्मिनेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आपका
वो रिपीट होते जाएगा। तो जो रिपीट हो रहा है तो उसी पे जितना रिपीट हो रहा है, अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो एक बार मतलब ये उस नंबर पे बार डाल दीजिए। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 2 नंबर पे बार डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह तो आपका हो गया रेशनल, जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इरेशनल पे आइए। इरेशनल में देखिए, अगर आप एक p/q लिखते हो और एक आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए p/q, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा p/q के फॉर्म में, क्योंकि p/q आपका क्या होता है, रेशनल होता है। लेकिन देखिए आप लोग जो पढ़े होंगे तो रेशनल में क्या था p/q में कि p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है। बट यहाँ देखिए क्या क्या हो सकता है, देखिए क्या क्या हो सकता है। 4 आप बोल सकते हो 2.7, देख लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। वो अलग बात है कि आप इसको सॉल्व करके इरेशनल बना लीजिएगा, लेकिन अगर इस फॉर्म में अगर कोई लिखा हुआ है नंबर तो वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्यों? क्योंकि आपका रेशनल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि रेशनल के लिए चाहिए आपका p भी इंटीजर एंड q भी इंटीजर, बट ये तो इंटीजर है बट ये तो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। उसी तरह से आप ये भी बता सकते हो 2.34/5, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि q तो इंटीजर को फॉलो कर रहा है बट ये इंटीजर नहीं है। फिर आप ऐसे ही बता सकते हो -3.21 फिर 4.562, ये भी बता सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये भी आपका क्या है, इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो आपका क्या है, इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। उस तरह से आप √2 भी बता सकते हो, √3 बता सकते हो, 2√3 बता सकते हो, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा जो इस फॉर्म में होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए जैसे 2.01 फिर देखिए 001 फिर देखिए 0001, है ना। इस तरह करके रिपीट हो जाएगा, मतलब जितना आप और आगे बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज बढ़ते जाएगा। यहाँ 1 0 है, यहाँ देखिए 2 0 है, यहाँ 3 0 है। उसी तरह कभी कभी देखिए 42.567, फिर आप लिखिए 56, एक मिनट 56, फिर आप लिखिए 566, फिर 5666, है ना, 5 फिर 4 4 बार 6, इस तरह करके आ जाएगा। एक मिनट बहुत छोटा पड़ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 42.56, फिर आपका हो जाएगा 5, यहाँ पे 16 है, फिर 66, फिर 5 666, इस तरह करके आपका बढ़ते चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, ठीक है। वो आप जितना एक्सटेंड करेगा उतना नंबर ऑफ 6 क्या है, वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास टर्मिनेटिंग भी है और रेशनल भी है और इरेशनल है। रेशनल में आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर इरेशनल में आपके हो जाएंगे p/q जो इस फॉर्म में है, और आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी हो जाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक्चुअली आप लोग को पढ़ना बस क्या है, रेशनल के बारे में, ठीक है। तो हम बस इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए बस रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए, है ना, dr मतलब डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो आपका एनी हाउ 2m इंटू 3n होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आपका n जो होगा m एंड n एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर जो होगा अगर आपका 2m या 3 अगर n है ना, 5n, तो आपका क्या हो जाएगा, वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा।
अब दूसरा केस ऐसा बनता है कि अगर डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म को मेंटेन नहीं किया तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को अगर आपको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पहचानना है तो बस क्या करिए, न्यूमरेटर कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। कभी कभी क्या हो सकता है कि अगर सिंपल, जैसे अगर आप ऐसे लिखते हो 1/8 तो आप बोलिएगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो 5 का पावर नहीं है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 टू द पावर 0, क्योंकि 5 टू द पावर 0 क्या होता है, आपका 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कभी कभी क्या होगा आपका कि 1/12 है, और देखिए यहाँ पे 2 का पावर इसको लिख सकते हो 2 और इसको फिर लिख सकते हो 3 का पावर 1। तो आपका बस क्या होना चाहिए, 2 का पावर m और 5 का पावर n ही होना चाहिए, आपका इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल अगर है 2 का पावर 3 या 5 का पावर समथिंग, तो उसके साथ आप जैसे अगर कभी कभी ऐसे दे देगा 1/25, तो इसको जनरली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0, क्योंकि 2 का पावर 0 क्या होता है, आपका 1 होता है, और 25 को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो ये आपका इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। लेकिन आपका 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए कभी कभी आपको दे देगा 30 दे देगा, जैसे 1/30 दे दिया, तो इसको आप कैसे लिखेगा 1, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, और इसको लिख सकते हो 3 का पावर 1। देखिए 2 और 5 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 3 भी आ रहा है, इसका मतलब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। और एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे अगर x इक्वल टू अगर आपका p/q, x इक्वल टू अगर p/q है तो आप बोल सकते हो यहाँ से x इज अ डेसिमल एक्सपेंशन which terminates after k places of decimals। देखिए और वेयर लिख देते हैं यहाँ पे, k जो होगा k इज बिगर ऑफ m एन n। देखिए ये क्या चीज़ है, जैसे अगर आपका x इक्वल टू p/q अगर एक डेसिमल एक्सपेंशन है तो आपका ये टर्मिनेट करेगा k प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब जहाँ पे आपका k जो होगा बिगर ऑफ m और n होगा, ठीक है। अब देखिए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं क्या होगा। वैसे इसको समझ लीजिए कि अगर कोई भी आपका रेशनल नंबर अगर इस तरह से है, रेशनल नंबर है ना, तो ये आपका टर्मिनेट करेगा k प्लेसेस, वो कब, जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंटेन करेगा, और इन दोनों में जो बड़ा होगा, सपोज यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो क्या होगा कि टर्मिनेट का जगह डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्लेस बाद, 8 प्लेस बाद, ठीक है। इसको एग्जांपल से देखते हैं तब समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Tell the terminating or non-terminating decimal and also tell how many places, and also tell after how many places decimal expansion terminates। देखिए
कुछ क्वेश्चंस है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सिक्स भी यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे, चलिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर जो आपका टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहली बात कि टर्मिनेटिंग को पहचानने के लिए हम बताएं कि ऊपर डिनोमिनेटर कुछ भी है, बस डिनोमिनेटर क्या चीज़ का फॉर्म मेंटेन करना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, यही मेंटेन करना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 17 बाई, इसको लिख सकते हैं आप लोग 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। और इसको आप लिख सकते हो 5 का पावर 0, क्योंकि 2 का पावर 3 का मतलब 8 हुआ, 5 का पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही चीज़ आएगा। इसका मतलब इस फॉर्म को मेंटेन किया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये बोल रहा है कि कितने प्लेस के बाद क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का जो पावर है 3 है और 5 का पावर है 0 है, तो इन दोनों में से किसका पावर ज़्यादा है, 3 है ज़्यादा। इसका मतलब आप लिख सकते हो आफ्टर 3 प्लेसेस, आफ्टर 3 प्लेसेस है ना, आफ्टर 3 प्लेसेस क्या होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन आपके टर्मिनेट कर जाएंगे। आप देख सकते हैं डिवाइड करके, देखिए देखिए एग्जैक्टली टर्मिनेट कर गए आफ्टर 3 प्लेसेस। तो इस तरह से हम लोग बहुत इजीली बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो आप इसको आप क्या लिखिएगा, 5/24 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2 to the power 3 इंटू आप क्या लिख सकते हो 3। देखिए 2 to the power 3 का मतलब क्या होता है 8, और 8 से क्या हो जाएगा 24। तो देखिए तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म मेंटेन करना चाहिए था। तो यहाँ तो आपका 2 का पावर और m और 5 का पावर n है, बट यहाँ 3 आ गया है ना, तो ये तो गड़बड़ कर दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। NTD का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अच्छा, तो जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया तो ये तो मतलब कितने भी प्लेस के बाद ये टर्मिनेट नहीं करेगा, तो इसमें लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आपका टर्मिनेट नहीं करेगा। इसको देखिए तो आप 7/25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 to the power 2, और 2 का पावर नहीं कुछ है तो आप ऐसे इसको दे सकते हो। तो देखिए तो इस फॉर्म को मेंटेन किया, तो मेंटेन किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका टर्मिनेट करने का भी बात आएगा। तो कितने टर्म के बाद, कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेंगे, तो आप देखिए 2 का पावर 0 है और 5 का पावर 2 है, तो किसका पावर ज़्यादा है, यहाँ 0 और 2 में कौन ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो आफ्टर 2 प्लेसेस, मतलब 2 प्लेसेस के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएंगे। यहाँ देखिए 29/343, 343 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 to the power 3, तो यहाँ तो 7 आ गया, जबकि यहाँ चाहिए था 2 and 5, तो ये तो दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका मतलब ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 13 और ये 31/25 है, तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि 5 to the power 5 क्या होता है, 13/25 होता है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो इन चीज़ों को आप ऐसे एक्सप्रेस कर लिए, इसका मतलब इस फॉर्म को मेंटेन किया 2 to the power 0 और इंटू 5 to the power 5, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कुछ ना कुछ प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेंगे, है ना। तो देखिए 2 का पावर 0 है और 5 का पावर 5, तो किसका पावर ज़्यादा है, 5, ये पावर ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे आफ्टर 5 प्लेसेस। फिर लास्ट देखिए, ये तो आपका ऑलरेडी इस फॉर्म में है ही, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे यहाँ 2 है पावर में और यहाँ 7 है पावर में, तो 2 and 7 में जो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा है, 7 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आफ्टर 7 प्लेसेस, मतलब 7 प्लेसेस
के बाद डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएंगे आपके, टर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आऊँगा, और वो मे बी लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसके बाद मैं पॉलिनोमियल स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट।